वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लैक ऑपेरॉन में अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब म्यूटेशन इन लैक ऑपेरॉन, ये हम लोगों ने देखा था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने वेरियस केसेस भी देखा था। और आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे क्या चीज कि मेरोजाइगोटिक लैक ऑपेरॉन का क्या कॉन्सेप्ट है, मेरोजाइगोटिक लैक ऑपेरॉन क्या होता है, इसका वेरियस केसेस क्या क्या है। ठीक है, वही मैंने हेडिंग लिखा है कि आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मेरोजाइगोटिक लैक ऑपेरॉन। ठीक है, और याद रखना मेरोजाइगोटिक का दूसरा नाम क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे मेरोडिप्लॉइड भी बोलते हैं। तीसरा नाम क्या चीज हम लोग बोलेंगे? पार्शियल डिप्लॉइड कंडीशन या पार्शियल डिप्लॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे वेरियस केसेस ऑफ मेरोजाइगोटिक लैक ऑपेरॉन। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मेरोजाइगोटिक लैक ऑपेरॉन को समझने से पहले क्या समझना होगा ना, कि ये जो मेरोजाइगोटिक टर्म है ना, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि लैक ऑपेरॉन हम लोगों ने देख लिया है, तो लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट इजी है। ठीक है, तो मेरोजाइगोटिक का अगर कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो आसानी से समझ पाइएगा कि मेरोजाइगोटिक लैक ऑपेरॉन है क्या। वैसे ये बहुत इजी है, देखो कैसे। देखो सबसे पहले ये जो टर्म आ रहा है ना मेरोजाइगोटिक, ये अगर टर्म आएगा तो मेरोजाइगोटिक का मतलब क्या होता है, तो इसमें एक चीज याद रखना कि अगर कोई एक सेल के पास, मैंने क्या बोला, कोई एक सेल के पास, मतलब बैक्टीरियल सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे, कि अगर कोई एक बैक्टीरियल सेल के पास अगर दो लैक ऑपेरॉन प्रेजेंट है, व्हेन वन बैक्टीरियल सेल कंटेन्स टू, और हम लोग बोल सकते हैं मोर देन वन लैक ऑपेरॉन, तब हम लोग इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मेरोजाइगोटिक कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही मैंने लिखा है कि when one cell मतलब बैक्टीरियल सेल contains more than one lakh operon, then this condition is known as मेरोजाइगोटिक कंडीशन। ठीक है, तो ये जो मेरोजाइगोटिक कंडीशन, इसको मेरोजाइगोट क्यों बोल रहे हैं, पार्शियल डिप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। और ये मेरोजाइगोटिक कंडीशन कब बनता है, तो याद रखना मेरोजाइगोटिक कंडीशन कब बनता है, हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेशन के टाइम पे बनता है। मतलब मेरोजाइगोट कब बनेगा, हम लोग बोलेंगे जब कॉन्जुगेशन होगा, किसमें? बैक्टीरिया में। ठीक है, तब मेरोजाइगोटिक केस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या समझ सकते हैं? सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब कोई एक इकोलाई बैक्टीरिया है, हम लोग के पास क्या नॉलेज है? हम लोग के पास नॉलेज ये है कि मान लो ये एक इकोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या चीज है? इकोलाई बैक्टीरिया है। ये इकोलाई एक बैक्टीरिया है। ठीक है, एक इकोलाई बैक्टीरिया है। इसके पास क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे इसके पास क्या चीज है? अपना क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे जीनोम है या क्रोमोसोम है। ठीक है, और उस जीनोम में इसके पास क्या चीज है? अपना क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन है। ठीक है, ये क्या चीज है? इसका अपना लैक ऑपेरॉन है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन, इसको मान लो 1 बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला, ये पूरा। ठीक है, इसी इसी इकोलाई बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है? हम लोग बोलेंगे दूसरा बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ना, उसको ट्रांसफर किया जाता है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्लाज्मिड है, किसी दूसरे बैक्टीरिया से आया ड्यू टू कॉन्जुगेशन, और उस प्लाज्मिड में हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे उस प्लाज्मिड में क्या रहेगा? हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक ही सेल में हम लोग बोलेंगे क्या चीज है? एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट है? लैक ऑपेरॉन प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मेरोजाइगोटिक कंडीशन या मेरोजाइगोट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? या इसको हम लोग बोलेंगे मेरो क्या चीज? डिप्लॉयड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेरो डिप्लॉयड, या सिंपल बोलेंगे क्या चीज? पार्शियल हम लोग बोलेंगे डिप्लॉयड। ठीक है, क्या बोलेंगे? पार्शियल डिप्लॉयड। क्यों यहाँ पर ऐसा पार्शियल डिप्लॉयड, मेरो डिप्लॉयड, मेरोजाइगोटिक या मेरोजाइगोट बोल रही है, अभी समझ में आएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या चीज है? सिंपल लैंग्वेज में ये है कि मेरोजाइगोट वो कंडीशन होता है जब हम लोग बोलेंगे किसी एक सेल में या एक बैक्टीरियल सेल में एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट हो? लैक ऑपेरॉन प्रेजेंट हो। और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया में, इकोलाई बैक्टीरिया में क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा, तभी मेरोजाइगोटिक केस बनेगा। ठीक है, याद रखना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है ना, इकोलाई बैक्टीरिया, इसका अपना खुद का जीनोम है और अपना खुद का क्या चीज है? लैक ऑपेरॉन है। कैसे करके ये हम लोग बोलेंगे इसके पास ये जो लैक ऑपेरॉन 2 है ना, दूसरा बैक्टीरिया का जो लैक ऑपेरॉन है, वो कैसे करके आ गया इस बैक्टीरिया में। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे करके आता है। तो देखो कैसे करके आता है, यहां पर याद रखना, मैंने बताया कि मेरोजाइगोट बनने के लिए, ठीक है, क्या होना पड़ेगा? कॉन्जुगेशन होना पड़ेगा। तो याद रखना है कॉन्जुगेशन के थ्रू हम लोग बोलेंगे ये वाला केस बनता है या मेरोजाइगोटिक कंडीशन आता है। तो देखो कैसे करके आता है, यहां पर मैं समझाने के लिए देखो क्या कर रहा हूं। यहां पर हम लोग बोलेंगे, यहां पर एक बैक्टीरिया मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये मान लो एक बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इकोलाई बैक्टीरिया है।
ठीक है, ये क्या चीज है, एक इकोलाई बैक्टीरिया है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, देखो हम लोग ये जानते हैं कि इकोलाई बैक्टीरिया का अपना अपना क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सर्कुलर डीएनए होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे जीनोम या क्रोमोसोम बोलेंगे। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीनोम है। किसका, हम लोग बोलेंगे इकोलाई बैक्टीरिया का। और इस जीनोम में देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं इस जीनोम में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है ना, उसका अपना क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपेरॉन प्रेजेंट है। ये क्या चीज है, इसका अपना लैक ऑपेरॉन है। ठीक है, ये वाला ये जो पोर्शन है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये बैक्टीरिया का अपना खुद का क्या चीज है, लैक ऑपेरॉन का जो जीन्स है वो प्रेजेंट, ये हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर समझना क्या चीज है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है ना, इस इकोलाई बैक्टीरिया में याद रखना है खुद का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मिड डीएनए होता है। इसमें और एक स्ट्रक्चर मिलता है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ये भी सर्कुलर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए, याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्लाज्मिड बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। और इसको हम लोग खास नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, एफ प्लाज्मिड बोलते हैं। एफ का मतलब यहां पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एफ का मतलब होता है क्या चीज, फर्टिलिटी। ठीक है, एफ प्लाज्मिड का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे फर्टिलिटी। ठीक है, अब देखो ये जो बैक्टीरिया है ना, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये जो बैक्टीरिया है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, बैक्टीरिया 1। ठीक है, बैक्टीरिया 1, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं एफ प्लस स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, एफ प्लस स्ट्रेन। प्लस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, प्रेजेंट इसीलिए हम लोग यहाँ पर साइन दे रहे हैं क्या चीज, प्लस का। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एफ प्लस स्ट्रेन, या क्या बोलेंगे, फर्टिलिटी प्लस स्ट्रेन बोलेंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है इस बैक्टीरिया के पास। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर मेरोजाइगोट तब बनेगा जब हम लोग बोलेंगे और एक बैक्टीरिया आएगा और दोनों बैक्टीरिया में क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर मैं दूसरा बैक्टीरिया को बना रहा हूँ, बैक्टीरिया 1 है, यहाँ पर मैं दूसरा बैक्टीरिया को बना रहा हूँ, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा बैक्टीरिया है, दूसरा इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बैक्टीरिया क्या चीज हम लोग बोलेंगे 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया 2, इसके पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, इसके पास भी क्या होगा, खुद का अपना क्या होगा, जीनोम होगा ना। देखो ध्यान से, खुद का क्या होगा, अपना जीनोम होगा। देखो ये क्या चीज है, ये बैक्टीरिया का खुद का अपना जीनोम है। ठीक है, खुद का अपना जीनोम है, और अगर इसका खुद का अपना जीनोम होगा तो बट ऑब्वियस है इसके पास भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपेरॉन है ये वाला। ठीक है, किसका, ये बैक्टीरिया का लैक ऑपेरॉन है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वाला क्या चीज है, इसका लैक ऑपेरॉन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया 2 है ना, इस बैक्टीरिया के पास याद रखना है कोई भी हम लोग बोलेंगे एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट नहीं है। चूंकि इसमें कोई भी प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए इस बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एफ माइनस स्ट्रेन। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लाज्मिड यहाँ पर एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एफ माइनस स्ट्रेन लिखेंगे। और यहाँ पर क्या चीज है, क्योंकि प्लाज्मिड फर्टिलिटी प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ प्लस स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एफ माइनस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है। देखो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहाँ पर दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, जब कॉन्जुगेशन होता है ना, तो बैक्टीरिया एक दूसरे के क्लोज आता है, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्यूज करता है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ऐसे करके बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, समझ जाइएगा। ऐसे करके क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जो बैक्टीरिया है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो चुका है, हम लोग बोलेंगे फ्यूज हो चुका है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ये वाला जो है ना, ये वाला हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया 1 है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, बैक्टीरिया 1। ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, यहाँ पर ऐसे करके, यही है ना, F1 स्ट्रेन है, देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया 2 है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, F माइनस स्ट्रेन लिखे हैं। ठीक है, देख सकते हैं। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर ये होगा कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये पहला जो बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया से, देखो ध्यान से, इस बैक्टीरिया से ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, याद रखना ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, ये लैक ऑपेरॉन ट्रांसफर होगा, कहां हम लोग बोलेंगे, कहां ट्रांसफर होगा, एफ प्लाज्मिड की तरफ ट्रांसफर होगा, और एफ प्लाज्मिड डीएनए से ये लैक ऑपेरॉन क्या होगा, जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से, तो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो बैक्टीरिया 1 है उससे लैक ऑपेरॉन
ट्रांसफर होता है, ठीक है, मेरोजाइगोट क्या होता है उसको मैं समझा रहा हूँ। तो ये देखो ये बैक्टीरिया की क्या चीज हम लोग बोलेंगे, अपना खुद का क्या चीज है, जीनोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, ठीक है। इससे क्या हुआ, लैक ऑपरेंड ट्रांसफर हुआ कहाँ, इसी बैक्टीरिया के क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एफ प्लाज्मिड में। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसका प्लाज्मिड है, ठीक है। और इसी में देखो ट्रांसफर हो गया, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपेरॉन, किस में हम लोग बोलेंगे, इसके प्लाज्मिड डीएनए में आ गया लैक ऑपेरॉन, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपेरॉन है, ये क्या चीज है, लैक ऑपेरॉन है, ऑपेरॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड क्या हो गया, और मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड है ये और मॉडिफाई हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एफ प्राइम प्लाज्मिड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ प्राइम प्लाज्मिड, ठीक है। और इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एफ प्राइम स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। एफ प्राइम स्ट्रेन, प्राइम का मतलब याद रखना है, क्या हुआ है कि लैक ऑपेरॉन के जो जीन्स है या पूरा लैक ऑपेरॉन को क्या किया, ट्रांसफर किया गया, किस में हम लोग बोलेंगे, एफ प्लाज्मिड में, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ये क्या चीज, लैक ऑपेरॉन है, जिसको ट्रांसफर किया गया है, तब जाके ये जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड डीएनए वो क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफ प्राइम प्लाज्मिड बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, ये दूसरा बैक्टीरिया का क्या चीज है, खुद का अपना क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, खुद का अपना जीनोम है, ये बैक्टीरिया का, ठीक है, खुद का अपना जीनोम है। और इसके पास देखो यहाँ पर क्या चीज है, इसके पास यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, खुद अपना क्या चीज है, लैक ऑपेरॉन प्रेजेंट है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपेरॉन या लैक्टोज ऑपेरॉन प्रेजेंट है। और इसके पास कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है, बैक्टीरिया 2 के पास, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा, देखो ध्यान से, ये जो मॉडिफाइड F1 जो प्लाज्मिड है ना, ठीक है, मॉडिफाइड जो F1 जो प्लाज्मिड है, इसको ट्रांसफर किया जाएगा, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन में यही होता है, इसको ट्रांसफर किया जाएगा किस तरफ, हम लोग बोलेंगे किस तरफ, बैक्टीरिया 2 के तरफ, या हम लोग बोलेंगे F माइनस स्ट्रेन के तरफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिया गया किस तरफ, बैक्टीरिया 2 के तरफ। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वाला ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपेरॉन है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपेरॉन है, ठीक है, लैक ऑपेरॉन है, सिंपल। तो ये जब ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर से ये तो हट जाएगा ना, ठीक है, ट्रांसफर हो गया, ये इस बैक्टीरिया में आ गया, बैक्टीरिया 2 में। तो बैक्टीरिया 2 में को हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या चीज, यहाँ पर ये प्लाज्मिड यहाँ पर आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ प्राइम प्लाज्मिड, सिंपल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ प्राइम स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला को, ये प्लाज्मिड को क्या बोलेंगे, एफ प्राइम प्लाज्मिड बोलेंगे, सिंपल, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो अब क्या होता है ना, अब हम लोग बोलेंगे ये बैक्टीरिया सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। तो एक हम लोग बोलेंगे, एक बैक्टीरिया ऊपर की तरफ और एक बैक्टीरिया क्या चीज हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ, देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये बैक्टीरिया ये वाला हो गया, बैक्टीरिया 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बैक्टीरिया 1 हो गया, ठीक है, ये वाला बैक्टीरिया 1 हो गया, जिसके पास हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, खुद का अपना जीनोम है, देख सकते हैं खुद का अपना जीनोम है, लेकिन इसके पास कोई भी लैक ऑपेरॉन नहीं है, ठीक है, क्योंकि लैक ऑपेरॉन क्या चीज हो गया, देख सकते हैं कहाँ आ गया, इस बैक्टीरिया का लैक ऑपेरॉन किस में आ गया, बैक्टीरिया 2 में आ गया, ठीक है। और देख सकते हैं ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, दूसरा बैक्टीरिया, देख सकते हैं ये वाला, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या चीज, बैक्टीरिया 2, ठीक है, यही है। तो ये जो बैक्टीरिया 2 है ना, इस बैक्टीरिया में क्या चीज है, इस बैक्टीरिया में खुद अपना इसका भी जीनोम है, देख सकते हैं, ठीक है, ये खुद इसका अपना जीनोम है इस बैक्टीरिया का। उसके साथ साथ देखो यहाँ पर इसका क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे खुद का लैक ऑपेरॉन है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे खुद इसका क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन या लैक्टोज ऑपेरॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला ये जो है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पहला वाला बैक्टीरिया से आया ये प्लाज्मिड डीएनए, और इसके पास क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, लैक ऑपेरॉन है। तो ये वाला लैक ऑपेरॉन देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपेरॉन है, किसका लैक ऑपेरॉन है, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट वाला बैक्टीरिया का, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये जो सेल है, बैक्टीरिया जो 2 है, ये एक सेल है, ठीक है, इसके पास देखो ध्यान से 2 लैक ऑपेरॉन प्रेजेंट है, एक लैक ऑपेरॉन इसका खुद का, एक लैक ऑपेरॉन कॉन्जुगेशन के थ्रू आया, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरोजाइगोट कंडीशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेरोजाइगोटिक सेल बोलेंगे, ठीक है, या मेरोजाइगोटिक कंडीशन बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पार्शियल क्या चीज डिप्लॉयड बोलेंगे,
देख सकते हैं आप लोग, वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि मेरोजाइगोट वो केस होता है, मेरोजाइगोट वो केस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे एक सेल कंटेन करता है एक से ज्यादा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेरोजाइगोट कंडीशन या मेरोजाइगोट या मेरोडिप्लॉइड या पार्शियल डिप्लॉइड। ठीक है, तो देखो पार्शियल डिप्लॉइड या मेरोजाइगोट या मेरोडिप्लॉइड या मेरोजाइगोट या पार्शियल डिप्लॉइड क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, देखो क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, अगर कोई भी जाइगोट बनता है, ठीक है, जब हम लोग बोलेंगे जाइगोट बनता है, ठीक है, तो जाइगोट बनता है तो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, स्पर्म और हम लोग बोलेंगे ओवम, ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फ्यूज करता है, ठीक है, फ्यूज करता है और हम लोग बोलेंगे एक सेल बनता है, तब हम लोग इसको बोलते हैं जाइगोट। और देख सकते हैं यहाँ पर स्पर्म का जितना भी क्रोमोसोम है, ठीक है, और ओवम का जितना भी क्रोमोसोम है, सारा का सारा हम लोग बोलेंगे क्या होता है, फ्यूज करता है और क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे एक कंप्लीट जाइगोट बनता है। ठीक है, सारा का सारा क्रोमोसोम या सारा का सारा जो जीन्स है वो सारा का सारा हम लोग बोलेंगे एग और हम लोग बोलेंगे स्पर्म का, दोनों क्या होता है, फ्यूज होता है, तब जगह कंप्लीट जाइगोट बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट या क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डिप्लॉयड बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड। तो यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर क्या चीज है, पार्शियल डिप्लॉयड है ना, पार्शियल डिप्लॉयड का मतलब हो गया कि पहला वाला बैक्टीरिया से देख सकते हैं कुछ पार्ट, किसका हम लोग बोलेंगे, इसका क्रोमोसोम का, ठीक है, इसका जीनोम का कुछ पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट, लैक ऑपेरॉन वाला पार्ट किस में आ गया, हम लोग बोलेंगे किस में आ गया, दूसरा बैक्टीरिया में आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पार्ट ही आया है ना, पहला वाला बैक्टीरिया का देख सकते हैं, इसका जो जीनोम है उसका जीनोम का कुछ ही हम लोग बोलेंगे पोर्शन, जो लैक ऑपेरॉन वाला पोर्शन था वही हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली कहां आ गया है, बैक्टीरिया 2 में आ गया है, इसका पूरा का पूरा जीनोम नहीं आ गया बैक्टीरिया 2 में, ठीक है, कुछ पार्ट आया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डिप्लॉयड। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे इसका खुद का अपना भी क्या चीज है, डीएनए है या क्रोमोसोम है, और इसके पास हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, दूसरा बैक्टीरिया का भी क्या आ गया, हम लोग बोलेंगे जीनोम का कुछ पार्ट आ गया, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पार्शियल डिप्लॉयड, या इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरो डिप्लॉयड भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरोजाइगोट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरोजाइगोट बोलते हैं या मेरो डिप्लॉयड बोलते हैं या पार्शियल डिप्लॉयड बोलते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कोई भी पूछेगा तो हम लोग सिंपल में क्या बोलेंगे कि मेरोजाइगोट क्या होता है, तो मेरोजाइगोट याद रखना, व्हेन वन सेल कंटेन्स मोर देन वन लैक ऑपेरॉन, दिस कंडीशन इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे मेरोजाइगोट। देख सकते हैं व्हेन वन सेल कंटेन मोर देन वन लैक ऑपेरॉन, देन दिस कंडीशन इज नोन एज मेरोजाइगोट या पार्शियल डिप्लॉयड, या हम लोग बोलेंगे मेरो डिप्लॉयड। ठीक है, सिंपल। और ये कैसे हुआ, हम लोग बोलेंगे ये हुआ बाय द हेल्प ऑफ, हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन प्रोसेस के थ्रू ही क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे मेरोजाइगोट बनता है। कैसे बना मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को वेरियस केसेस ऑफ मेरोजाइगोट लैक ऑपेरॉन पे कॉन्सेंट्रेट या फोकस करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं यही वाला सेल को बनाऊंगा, ये जो सेल है ना, ये सेल, इसके पास क्या रहेगा, 2 लैक ऑपेरॉन रहेगा, 1 लैक ऑपेरॉन अपना वाला, 1 लैक ऑपेरॉन जो दूसरा बैक्टीरिया से आया है वो वाला। ठीक है, याद रखना। तो क्या क्या केसेस हो सकता है, यहां पर मैंने लिखा है वो केसेस, ठीक है, जिसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। क्यों जीनोटाइप बोलते हैं, ये प्लस का मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या, ये मैंने बताया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। और फिनोटाइप क्या होगा, क्या होगा, ये वेरियस केसेस में यही हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहला केस स्टडी करेंगे, वो केस क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये वाला केस। ठीक है, तो ये वाला केस देखो ध्यान से, ये वाला केस क्या बोलता है, ये जो इस तरफ जो मैं लिखा हूं ना, इस तरफ ये वाला याद रखना, पहला लैक ऑपेरॉन का है। ठीक है, ये वाला लैक ऑपेरॉन का है, और स्लैश करके जो दूसरा वाला जो लिखा हूं इस तरफ लैक ऑपेरॉन, ये वाला किसका, हम लोग बोलेंगे दूसरा जो लैक ऑपेरॉन है उसका पार्ट है। ठीक है, याद रखना, ये पहला लैक ऑपेरॉन, ये दूसरा लैक ऑपेरॉन, उस तरह दूसरा केस में पहला लैक ऑपेरॉन या ये दूसरा लैक ऑपेरॉन। ठीक है, तो यही केसेस हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम लोग क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहला केस ये वाला केस, और देखेंगे कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, विद इंड्यूसर या विदाउट इंड्यूसर, या ये इसमें क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, यही हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखेंगे वेरियस केसेस और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मेरोजाइगोटिक लैक ऑपेरॉन। तो ये पहला केस है, देखो ध्यान से, ये वाला पहला केस है, इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केस 1। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे केस 1। केस 1 में हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, I प्लस, फिर क्या है O प्लस, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे Z प्लस, ऑब्लिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे I माइनस, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे O प्लस, फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे Z प्लस। ठीक है, यही पहला केस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे करके समझो, ये वाला जो है ना, ये जो है ये वाला, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे पहला लैक ऑपेरॉन वाला पार्ट है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे दूसरा जो लैक ऑपेरॉन है वो पार्ट है। ठीक है,
और मैंने बताया था प्लस साइन का मतलब और माइनस साइन का मतलब क्या है। याद रखना, प्लस साइन का मतलब हो गया कि लैक ऑपेरोन का जो जीन्स है ना, वो जीन्स हम लोग बोलेंगे उसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है, वो नॉर्मल टाइप है, उसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जहां पर माइनस आ गया ना, ठीक है, वहां पर हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, म्यूटेटेड लैक ऑपेरोन का जीन है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये आई जो है ये रेगुलेटरी जीन होता है, मैंने बताया था लैक ऑपेरोन का स्ट्रक्चर ओ ऑपरेटर जीन होता है, और जेड क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स होता है। उसी तरह आई माइनस क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड रेगुलेटरी जीन है। ये ओ प्लस हम लोग बोलेंगे ये नॉर्मल ऑपरेटर जीन है, जेड प्लस ये नॉर्मल ये हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स है, ठीक है। ये मैंने बताया था। तो सिंपल है, देखो ध्यान से, केस वन ये वाला एक लैक ऑपेरोन है, ये दूसरा लैक ऑपेरोन है। तो इसको ऐसे समझो, देखो ध्यान से, ये यही है ना मेरोजाइगोटिक केस या मेरोजाइगोटिक कंडीशन। ये वाला जो लैक ऑपेरोन है ना, ये वाला है, ठीक है। और ये वाला देखो, ये जो लैक ऑपेरोन है ना, लैक ऑपेरोन 2, ये वाला लैक ऑपेरोन है। सिंपल, ठीक है। तो अब देखो याद रखना है कि जब भी कभी ये वाला केस होगा, ऐसा केस अगर एग्जाम में देता है, ठीक है, तो उस टाइम पे याद रखिएगा, कैसे भी होगा ये, कैसे होगा ये मैं बता दूंगा अभी मैकेनिज्म से। उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे अगर मीडियम में लैक्टोज रहेगा, ठीक है, अगर मीडियम में लैक्टोज अगर रहेगा, तो उस टाइम पे याद रखना है लैक ऑपेरोन क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ठीक है। अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं रहेगा, ठीक है, अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं रहेगा, तो ये लैक ऑपेरोन इस कंडीशन में क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपेरोन, ठीक है, इंड्यूसिबल लैक ऑपेरोन बोलेंगे, ठीक है। बताने का क्या मतलब है, बताने का मतलब मैं क्लियर कर देता हूं। अगर ये वाला कंडीशन रहेगा मेरोजाइगोटिक केस में, ये वाला कंडीशन रहेगा, तो अगर बैक्टीरिया के बाहर लैक्टोज दे दिया जाए, तो ये लैक ऑपेरोन ऑन कंडीशन में रहेगा, टर्न ऑन रहेगा। और बैक्टीरिया के बाहर अगर लैक्टोज या इंड्यूसर नहीं रहेगा, तो ये जो ऑपेरोन है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो लैक ऑपेरोन ऑन रहता है, और जब लैक्टोज नहीं रहता है तो लैक ऑपेरोन ऑफ रहता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ये इंड्यूसिबल लैक ऑपेरोन बोलते हैं, या इसको हम लोग रेगुलेटेड लैक ऑपेरोन बोलते हैं, ये मैंने बताया, ठीक है। तो मैं कैसे बोल सकता हूं, यहां पर ये वाला केस आएगा, ठीक है, ये वाला कंडीशन आएगा, तो देखो इसको मैं अभी यहां पर बता रहा हूं, ठीक है, केस 1 के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूं, ऐसे समझना, ये क्या चीज है, मेरोजाइगोटिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेल है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मेरोजाइगोटिक सेल है, ठीक है। और ये मेरोजाइगोटिक सेल में देखो ध्यान से, ये वाला मान लो लैक ऑपेरोन 1 है, ठीक है, ये वाला मान लो लैक ऑपेरोन 1 है, ठीक है, ये वाला लैक ऑपेरोन है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, आई प्लस मतलब नॉर्मल रेगुलेटरी जीन। फिर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे आई के बाद क्या होता है, आई के बाद हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, एक सीक्वेंस होता है, कैप सीक्वेंस बोलते हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा ग्लूकोज इफेक्ट या कैटाबोलाइट प्रिपरेशन पढ़ाना उस टाइम पे, ये कैप सीक्वेंस काम आएगा। कैटाबोलाइट एक्टिव प्रोटीन सीक्वेंस होता है, जिसको इनहैंसर भी बोलते हैं, ठीक है, ये उस टाइम पे काम आएगा जब ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा अलोंग विद लैक्टोज, ठीक है। तो अभी केवल लैक्टोज ही प्रेजेंट है, इसीलिए कैप का काम नहीं है। अब देखो इसके बाद कैप के बाद क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, कैप के बाद हम लोग बोलेंगे, कैप के बाद हम लोग बोलेंगे पी लैक होता है, क्या होता है, पी लैक मतलब लैक्टोज प्रमोटर, ठीक है, मैंने बताया था, ठीक है, लैक्टोज प्रमोटर, इसमें भी प्लस का साइन दे रहा हूं क्योंकि ये भी म्यूटेटेड नहीं है, ठीक है। और ये पी लैक के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ओ लैक होता है, याद कीजिए ऑपरेटर एरिया, ठीक है, इसमें भी प्लस का साइन देता हूं क्योंकि इसमें भी म्यूटेशन नहीं हुआ, प्लस का साइन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल जीन, म्यूटेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक जीन्स भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक जीन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही स्ट्रक्चरल जीन्स क्या चीज में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज में हेल्प करता है, या कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज में हेल्प करता है, या हम लोग बोल सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज में हेल्प करता है। जिसमें से हम लोग बोलेंगे 3 जीन होता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं लैक जेड, ठीक है, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक वाई, ठीक है, और तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक ए, ठीक है। देखो जब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ये वाला क्या चीज है, नॉर्मल केस है, मतलब जहां जहां प्लस का साइन है ना, याद रखना इसका मतलब लैक ऑपेरोन म्यूटेटेड नहीं है, नॉर्मल केस है, ठीक है। अब देख सकते हैं आई प्लस ओ प्लस जेड प्लस, ठीक है। बाकी मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, ये सब पी प्लस वाई प्लस ए प्लस, ये बाय डिफॉल्ट समझ जाइएगा कि यहां पर मतलब सारा का सारा जो लैक ऑपेरोन है वो किस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे, नॉर्मल कंडीशन में, किसी में म्यूटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला केस है, जिसको मैं ऐसे यहां पर लिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये वाला आई प्लस क्या चीज है, ओ प्लस जेड प्लस,
ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, I प्लस O प्लस Z प्लस Y प्लस A प्लस, आप पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लैक ऑपरेरॉन 1 है। ठीक है, ये लैक ऑपरेरॉन 1 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, लैक ऑपरेरॉन 1। ठीक है, अब ये मेरोजाइगोटिक जो सेल है ना, उसमें दूसरा भी तो लैक ऑपरेरॉन रहेगा, ये वाला, देखो ध्यान से। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये पहला लैक ऑपरेरॉन ये वाला है मान लो, और ये जो लैक ऑपरेरॉन है ये मान लो ये वाला है। ठीक है, तो इसको मैं यहां बना रहा हूं, देखो देखो ध्यान से, इसको मैं यहां पर बना रहा हूं, यहां पर। ठीक है, ये दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपरेरॉन है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा लैक ऑपरेरॉन है, देख सकते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहां पर I माइनस है ना। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, I माइनस, मतलब यहां पर म्यूटेटेड है। बाकी O प्लस Z प्लस, इसका मतलब बाकी क्या रहेगा हम लोग बोलेंगे, सब नॉर्मल रहेगा। कैप सीक्वेंस होगा, क्या होगा हम लोग बोलेंगे, P लैक होगा, मतलब प्रोमोटर, मैंने बताया था लैक्टोज का। यहाँ पर क्या होगा, बीच में हम लोग बोलेंगे O लैक होगा, O लैक। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स में क्या होगा हम लोग बोलेंगे, Z प्लस लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, Z प्लस Y प्लस, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, A प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लैक लिखने का नीड नहीं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही जैसे देख सकते हैं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, या क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक जीन्स, या क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिक जीन्स। सिंपल, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर लैक जेड भी लिख सकते हैं, लैक वाई भी लिख सकते हैं, लैक ए भी लिख सकते हैं, कोई लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस कौन सा केस है हम लोग बोलेंगे, ये वाला दूसरा ऑपरेरॉन है ना, ये वाला। इसमें देखो यहाँ पर I माइनस है, I माइनस मतलब जो रेगुलेटरी जीन है वो म्यूटेटेड है। ठीक है, तो इसको इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो ये वाला केस को, यहाँ पर क्या चीज है, I माइनस। ठीक है, ये ऑपरेरॉन को फिर क्या चीज है, O प्लस, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, Z प्लस, O प्लस, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, Z प्लस। ये दूसरा लैक ऑपरेरॉन है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लैक ऑपरेरॉन 2। ठीक है, देखो मैं कुछ नहीं किया, बस सिंपल है। ये क्या चीज है, मेरोजाइगोटिक सेल है, ये वाला क्या चीज है, मेरोजाइगोटिक सेल है। ये क्या चीज है, मेरोजाइगोटिक सेल है, मेरोजाइगोटिक सेल है ये वाला, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाला। ठीक है, ऐसे करके समझ में आ गया क्या चीज हो रहा है एक्चुअल में। मेरोजाइगोटिक सेल में क्या होगा, 2 लैक ऑपरेरॉन रहेगा। अब देखो अब क्या होगा, अब समझिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये मेरोजाइगोटिक, अब समझिएगा क्या चीज है, यहां पर देखना ध्यान से, ये जो पहला जो लैक ऑपरेरॉन है ना, ठीक है, ये जो पहला जो लैक ऑपरेरॉन है ना, वो लैक ऑपरेरॉन देखो ध्यान से, ये वाला। ठीक है, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, यहां पर मैं ले रहा हूं कि जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है, उस टाइम पे क्या होगा, देखो ध्यान से, उस टाइम पे क्या होगा, पहला लैक ऑपरेरॉन क्या करेगा, जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है, तो देखो ध्यान से, ये जो रेगुलेटरी जीन है ना, जिसको आई बोल रहे हैं, ये नॉर्मल है, ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा, रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा, नॉर्मल। अब इससे क्या बनेगा हम लोग बोलेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा ना, ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो रेगुलेटरी प्रोटीन का मोनोमर बनता है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये मोनोमर के स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे दिखा रहा हूं, ये मोनोमर के स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या बना हम लोग बोलेंगे, मोनोमर बना। किसका मोनोमर बना, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन का मोनोमर, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, हम लोग बोलेंगे 40 किलो डाल्टन। ठीक है, तो अब ये जो मोनोमर है ना, इसमें देखो 3 डोमेन है, एक ये वाला डोमेन जिसको बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन, मैंने बताया है। ये वाला डोमेन को हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक डोमेन, एलोस्टेरिक डोमेन, या इसको हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट, या हम लोग बोलेंगे 2 कोर सब डोमेन भी बोलेंगे। मैंने बताया, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा लैक ऑपरेरॉन का, उसमें मैंने बताया है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे ओलिगोमराइजेशन डोमेन, ओलिगोमराइजेशन डोमेन। ठीक है, अब खास बात क्या चीज है, देखो ध्यान से, खास बात ये चीज है कि ये जो मोनोमर बना रेगुलेटरी प्रोटीन का, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं लैक रिप्रेशर प्रोटीन, लैक रिप्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैक रिप्रेशर बोलेंगे, या मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इसको ऐसे करके लिख रहा हूं, क्या चीज, लैक मतलब लैक्टोज रिप्रेशर प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है ना, याद रखना मैंने बताया था, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑपरेटर एरिया से बाइंड करता है, ओ लैक से बाइंड करेगा। ठीक है, ये जो एलोस्टेरिक डोमेन है ना, इससे कौन बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे इससे लैक्टोज बाइंड करता है, क्योंकि इसके पास लैक्टोज बाइंड करने वाला साइट है, देखो ये वाला। ठीक है, और ये जो ओलिगोमराइजेशन डोमेन है ना, ये ओलिगोमराइजेशन क्या कराता है हम लोग बोलेंगे, ये जो मोनोमर है उसको टेट्रामर में चेंज कराता है। ठीक है, तो एक बार ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक मोनोमर बनेगा रेगुलेटरी जीन का,
4 पर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे 4 मोनोमर्स बनेगा। ठीक है, 4 मोनोमर्स बनेगा। तो जब 4 मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएगा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 मोनोमर्स है। ठीक है, ये पहला मोनोमर का क्या चीज है, ओलिगोमराइजेशन डोमेन है। ये दूसरा मोनोमर का ओलिगोमराइजेशन डोमेन है। ये तीसरा मोनोमर का ओलिगोमराइजेशन डोमेन है। ये चौथा मोनोमर का ओलिगोमराइजेशन डोमेन है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे टेट्रामर, या खास नाम या क्या बोलेंगे, होमोटेट्रामर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे एक्टिव क्या चीज, लैग क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रिप्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव लैग रिप्रेशर बोलेंगे। ठीक है, जब भी ये मोनोमर के फॉर्म में रहेगा तो ये नॉर्मल क्या चीज, इनएक्टिव है। जब भी हम लोग बोलेंगे होमोटेट्रामर में चेंज हो जाएगा कौन, एक्टिव लैग रिप्रेशर प्रोटीन, तब हम लोग ये बोलेंगे क्या चीज, ये एक्टिव है। ठीक है, और देख सकती है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। यहाँ पर क्या चीज है, एलोस्टेरिक डोमेन में क्या चीज है, लैक्टोज बाइंडिंग साइट, लैक्टोज बाइंडिंग साइट, लैक्टोज बाइंडिंग साइट। ठीक है, एक मोनोमर का मॉलिक्यूलर वेट 40 था, तो होमोटेट्रामर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 160 किलो डाल्टन होगा। 160 किलो डाल्टन होगा। एक का 40 है तो 4 का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 4 इंटू 40 इंटू 4 कर दो, 160 किलो डाल्टन है। ठीक है, तो ये एक्टिव लैग रिप्लेशर है। याद रखना लैक्टोज नहीं है। ठीक है, लैक्टोज नहीं है। अब देखो अब क्या होगा, जब लैक्टोज नहीं रहेगा ना, जब लैक्टोज नहीं रहेगा तब हम लोग बोलेंगे ये पहला लैक ऑपरोन का ये जो रेगुलेटरी जीन्स है वो क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव लैक रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब ये एक्टिव लैक रिप्रेशर प्रोटीन देखो क्या करता है, ये एक्टिव लैक रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड कर जाता है किससे, हम लोग बोलेंगे किससे बाइंड करता है, ये जो ऑपरेटर एरिया है उससे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, कैसे बाइंड करेगा, तो देखो ध्यान से, ये हम लोग बोलेंगे जो एक्टिव लैक रिप्रेशर है उसके पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑपरेटर बाइंडिंग डोमेन या डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। देखो ये वाला क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये ऑपरेटर बाइंडिंग डोमेन, ये वाला डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये वाला डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और ये क्या चीज है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक्टिव क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक है, ये एक्टिव लैक रिप्रेशर देख सकते हैं बाइंड करेगा ऑपरेटर से। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा, देखो ध्यान से, अब ये होगा कि ये वाला जो ये वाला एरिया है, देखो ध्यान से, तो मैं शेडेड पोर्शन वाला जो एरिया है वो प्रोमोटर है लैक्टोज का, उस पे क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर उस पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड भी करेगा ना, ये मान लो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड भी करेगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट नहीं होगा टुवर्ड्स स्ट्रक्चरल जीन्स। तो कोई भी स्ट्रक्चरल जीन्स का हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक, मतलब ये यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एनी स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं हुआ मतलब हम लोग बोलेंगे जेड लैक स्ट्रक्चरल जीन, सॉरी जेड लैक जेड से जो क्या बोलते हैं, लैक जेड से जो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है लैक जेड, उससे जो प्रोटीन बनता है जिसको एंजाइम बोलते हैं वो नहीं बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये नहीं बनेगा क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं होता, नहीं बनेगा। लैक वाइज से जो ये बनेगा एंजाइम या हम लोग बोलेंगे प्रोटीन, वो नहीं बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक परमिएज, ये भी नहीं बनेगा, लैक परमिएज भी नहीं बनेगा। और लैक ए से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांस एसिटाइलेज बनता है, एसिटाइलेज, या इसको हम लोग बोलते हैं थायो, पूरा नाम क्या होता है, गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, सिंपल, तो ये नहीं बनेगा, मतलब नो एक्सप्रेशन ऑफ लैक, नो एक्सप्रेशन ऑफ हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, तो ये कब हुआ, ये तब हुआ जब हम लोग बोलेंगे लैक्टोज नहीं हुआ, तब ये पहला वाला लैक ऑपरेंड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, लैक्टोज को तोड़ने वाला जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, देख सकते हैं, क्योंकि लैक्टोज है नहीं, तो इसको लैक्टोज है नहीं तो लैक जो स्ट्रक्चरल जीन्स उसको एक्सप्रेस क्यों होना। ठीक है, क्योंकि ये तभी एक्सप्रेस करेगा स्ट्रक्चरल जीन्स जब लैक्टोज मीडियम में होगा, क्योंकि इसका काम क्या चीज है, लैक्टोज को इंटर कराना और लैक्टोज को तोड़ना और उससे एटीपी निकालना और बैक्टीरिया को सर्वाइव कराना। तो मीडियम में लैक्टोज है नहीं, बैक्टीरिया के सराउंडिंग में कोई भी लैक्टोज नहीं है, तो उस टाइम पे ये वाला जो लैक ऑपरेंड है वो किस कंडीशन में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो लैक ऑपरेंड है वो किस कंडीशन में रहेगा, टर्न ऑफ कंडीशन में रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं कब, जब लैक्टोज नहीं है तब। अब देखो दूसरा जो लैक ऑपरेंड है उसमें देखो क्या 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 होता है। ठीक है, कोई भी लैक्टोज नहीं है मीडियम में, आउटसाइड मीडियम में कोई भी लैक्टोज नहीं है। ठीक है, तब क्या होगा, देखो ध्यान से, तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये जो लैक ऑपरेंड है, देखो ध्यान से, ये लैक ऑपरेंड में जो रेगुलेटरी जीन है वो म्यूटेटेड रेगुलेटरी जीन है, वो क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन तो करेगा ये रेगुलेटरी जीन, म्यूटेटेड रेगुलेटरी जीन। कैसा एमआरएनए बनाएगा, हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड एमआरएनए बनाएगा। ठीक, नॉर्मल एमआरएनए नहीं बनाएगा,
म्यूटेटेड रेगुलेटरी जीन है। कैसा हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा तो कैसा प्रोटीन बनेगा, म्यूटेटेड प्रोटीन बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड लैक रिप्रेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, म्यूटेटेड, सिंपल क्या बोलेंगे, म्यूटेटेड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लैक रिप्रेशन प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और वो जो लैक रिप्रेशन प्रोटीन है ना, उसमें याद रखना क्या नहीं रहेगा, म्यूटेटेड लैक रिप्रेशन प्रोटीन में क्या नहीं रहेगा, देखो ध्यान से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, क्या नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे इसमें क्या नहीं रहेगा, इसमें हम लोग बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं रहेगा, देख सकते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं है, ठीक है। म्यूटेटेड लैक रिप्रेशन में क्या नहीं रहेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं रहेगा, देख सकते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन है नहीं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर मैं डायरेक्ट बना दूं, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक्टोज बाइंडिंग साइट है, कोई भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं है, जैसा यहाँ पर था देखो 4 था, यहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है। तो अब इसके पास कोई भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन है नहीं ना, तो क्या ये ओ लैक मतलब ऑपरेटर से बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर प्रोटीन है इसके पास डीएनए से या ऑपरेटर से बाइंड करने वाला जो डोमेन बनना चाहिए वो नहीं बना, ठीक है, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन इन रेगुलेटरी जीन आई जीन, ठीक है। तो ये ओ ऑपरेटर एरिया से बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये ऑपरेटर एरिया से बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तो क्या होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा और स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या कराएगा, एक्सप्रेस कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो ध्यान से ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है मेरोजाइगोटिक, एक ही सेल है जिसमें क्या है, दो अलग अलग क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपरेंड 1, ये लैक ऑपरेंड 2 है, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से ये जो एक्टिव लैक रिप्रेशर बना ना, किससे हम लोग बोलेंगे, पहला वाला लैक ऑपरेंड से, वो एक्टिव लैक रिप्रेशर देखो ध्यान से वो किससे बाइंड कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे किससे बाइंड कर जाएगा, ये जो ऑपरेटर एरिया उससे बाइंड कर जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है, इससे देखो ये बाइंड कर गया, डीएनए बाइंडिंग डोमेन इसके पास, ये तो नॉर्मल है ना, ये इससे बाइंड कर गया, ठीक है, बाइंड कर गया, ठीक है। तो ऐसा देखो ध्यान से ये बाइंड कर गया, तो अब अगर देखो इसमें आरएनए पॉलीमरेज बाइंड भी करेगा ना, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, और हम लोग बोलेंगे ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ना, उस स्ट्रक्चरल जीन्स का हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं नो एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज, स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है, नहीं होगा, देख सकते हैं क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर देखना समझना, यहां पर चूंकि एक्सप्रेशन नहीं हुआ किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, इसका मतलब ये वाला जो लैक ऑपरेंड है वो भी किस कंडीशन में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन में रहेगा, कब, जब हम लोग बोलेंगे लैक्टोज नहीं है तब, ये भी कब, जब लैक्टोज नहीं है तब ऑफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो खास बात क्या चीज है, यहां पर खास बात ये है ना कि ये जो पहला वाला जो लैक ऑपरेंड का जो एक्टिव लैक रिप्रेशर है ना, यही क्या किया हम लोग बोलेंगे, दूसरा वाला जो लैक ऑपरेंड है ना, दूसरा वाला जो लैक ऑपरेंड है उसके हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया से बाइंड किया, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है, और इसका वाला जो लैक और इससे जो बना म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर वो बाइंड नहीं किया किसमें, ऑपरेटर एरिया से, क्योंकि इसके पास कोई भी डीएनए बाइंडिंग साइट नहीं था। तो ऐसा देखो ध्यान से, पहला वाला लैक ऑपरेंड का ये जो एक्टिव लैक रिप्रेशर जब दूसरे वाले लैक ऑपरेंड के ऑपरेटर एरिया से बाइंड करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस एक्टिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस एक्टिंग, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्टिव लैक रिप्रेशर जो है, ठीक है, वो कैसा हम लोग बोलेंगे, ट्रांस एक्टिंग है, ठीक है। और ऐसा रेगुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर हम लोग बोलेंगे ये पहला वाला लैक ऑपरेंड से जो प्रोटीन बना वो क्या कर रहा है, दूसरा वाला जो लैक ऑपरेंड है उसको क्या, उससे जाके बाइंड कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस रेगुलेशन। और क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे दूसरा वाला लैक ऑपरेंड में क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या करा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को स्टॉप करा रहा है ताकि स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस एक्टिंग क्या चीज, एक्टिव लैक रिप्रेशर, ठीक है। और ऐसे रेगुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस रेगुलेशन। और ये वाला देखो ध्यान से, ये अपना भी क्या कर रहा है, खुद का भी जो रेगुलेशन उसको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है ना, तो ये खुद के लिए क्या चीज का काम कर रहा है, हम लोग बोलेंगे सिज एक्टिंग, मतलब सिज एक्टिंग भी है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांस एक्टिंग में दूसरा का जो लैक ऑपरेंड है, दूसरा जो लैक ऑपरेंड है उसको भी रेगुलेट कर रहा है, कौन, हम लोग बोलेंगे ये एक्टिव लैक रिप्रेशर, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे केस, ये था हम लोग बोलेंगे कब, जब लैक्टोज नहीं रहेगा तब। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है जब लैक्टोज नहीं रहेगा उस टाइम पे क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा, देख सकते हो ऑफ कंडीशन में वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन ऑफ रहेगा, हम लोग सिंपल बोल सकते हैं लैक ऑपरेंड टर्न ऑफ रहेगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है जब लैक्टोज नहीं रहेगा तब। अब देखो, अब सेकंड केस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। ये मान लो मेरोजाइगोटिक सेल है, ये वाला मेरोजाइगोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है।
अब देखो सेकंड केस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जब मीडियम में मतलब बैक्टीरिया के बाहर क्या चीज है, लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, सिंपल, तब क्या होगा, ये लैक्टोज देखो ध्यान से, ये लैक्टोज जो है वो लैक्टोज हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के अंदर इंटर करेगा लैक्टोज, ठीक है। कैसे करके इंटर करेगा ये मैंने बताया था, आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ लैक ऑपरोन, कैसे करके इंटर करेगा तो हम लोग बोलते हैं लीकी ट्रांसक्रिप्शन मेथड से, लीकी ट्रांसक्रिप्शन मेथड के थ्रू हम लोग बोलेंगे इंटर करेगा लैक्टोज, कहां हम लोग बोलेंगे, बैक्टीरिया के अंदर। इसको हम लोग बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं, मैंने बताया था बेसल लेवल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन भी बोलते हैं। और ये सेल हम लोग बोलेंगे 0.1% क्या करता है, लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन करता है या बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करता है, जिसमें ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स होता है वो 0.1% अपने आप को एक्सप्रेस कराता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे अगर मीडियम में, सराउंडिंग मीडियम में बैक्टीरिया के बाहर लैक्टोज अगर प्रेजेंट हो तो वो लैक्टोज कहां आ सके, बैक्टीरिया के अंदर आ सके। कैसे होता है ये मैंने बताया था, आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्या वर्किंग ऑफ लैक ऑपरोन में, ठीक है। तो देखो अब लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो लैक्टोज है ना, याद रखना ये जो लैक्टोज है ना, ये लैक्टोज क्या होगा, तो इस लैक्टोज को चेंज किया जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे एलो लैक्टोज में, एलो लैक्टोज में चेंज किया जाएगा ये लैक्टोज को, ठीक है। कैसे करके चेंज करेगा तो हम लोग बोलेंगे वही बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज जो एंजाइम है, जो यहाँ यहाँ देख सकते हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं बाइफंक्शनल एंजाइम, बाइफंक्शनल एंजाइम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका दो काम है, पहला काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे आइसोमराइजेशन करना, ठीक है। किसका आइसोमराइजेशन, लैक्टोज को चेंज करना एलो लैक्टोज में, ठीक है। और दूसरा काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पहला काम आइसोमराइजेशन, दूसरा काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन, लैक्टोज को तोड़ना, ठीक है। आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ लैक ऑपरोन में मैंने बताया। तो यहाँ पर जब 4 लैक्टोज घुसेगा तो कितना बनेगा, 4 एलो लैक्टोज का फॉर्मेशन होगा, देख सकते हैं, ठीक है। फिर से 4 लैक्टोज घुसेगा तो फिर से हम लोग बोलेंगे 4 क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, एलो लैक्टोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो एलो लैक्टोज है ना, ये एलो लैक्टोज देखो ध्यान से, ये जो एक्टिव लैक रिप्रेशर के पास क्या चीज है, मैंने बताया था ये वाला क्या चीज है, ये डोमेन का चीज है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक डोमेन। इस एलोस्टेरिक डोमेन में देखो ध्यान से, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट है, किसका बाइंडिंग साइट, लैक्टोज बाइंडिंग साइट, या हम लोग बोलेंगे एलो लैक्टोज या लैक्टोज का जो एनालॉगस है उसका बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट है, किसका हम लोग बोलेंगे एलो लैक्टोज या लैक्टोज बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, अब ये होगा कि ये जो देखो ध्यान से, ये जो एलो लैक्टोज है ना, ये एलो लैक्टोज हम लोग बोलेंगे किससे जाके बाइंड कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एक्टिव लैक रिप्रेशर का क्या चीज, जो हम लोग बोलेंगे ये एलोस्टेरिक डोमेन में जो लैक्टोज बाइंडिंग साइट या एलो लैक्टोज बाइंडिंग साइट है उससे जाके बाइंड कर जाएगा, देखो कर गया। सिमिलरली यहां पर भी देखो बाइंड कर गया, एक्टिव लैक रिप्रेशर के एलोस्टेरिक डोमेन में जो लैक्टोज बाइंडिंग साइट है या एलो लैक्टोज बाइंडिंग साइट उस पे जाके बाइंड कर गया। जैसे ही बाइंड करेगा तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से क्या होगा, ये एक्टिव लैक रिप्रेशर है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस आएगा, क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस आएगा या कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएगा, ठीक है। इसमें भी चेंजेस आएगा, इसमें भी चेंजेस आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, दोनों में चेंजेस आएगा। तो स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से देखो ध्यान से, ये जो एक्टिव लैक रिप्रेशर है ना, इसका जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन से ये जो ऑपरेटर एरिया पे बाइंड है वो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, और स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से हम लोग बोलेंगे ये एक्टिव लैक रिप्रेशर क्या होगा, ये जो ऑपरेटर वाला एरिया है ना उससे हट जाएगा। तो देखो ये हट गया, ठीक है, एक्टिव लैक रिप्रेशर क्या हो गया, हट गया, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल चेंज और कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। क्यों, क्योंकि एलो लैक्टोज जब बाइंड करता है, क्या चाहिए, लैक्टोज जब बाइंड करता है किससे, ये ओलिगोमराइजेशन डोमेन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक्टिव लैक रिप्रेशर से, तो वो क्या करता है, इसमें चेंजेस लाता है, किसमें, एक्टिव लैक रिप्रेशर में, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएगा एक्टिव लैक रिप्रेशर का, स्ट्रक्चर में चेंज लाएगा, जिसकी वजह से एक्टिव लैक रिप्रेशर ऑपरेटर एरिया से हट जाएगा, ठीक है। हट जाएगा तो क्या फायदा होगा, हट जाएगा तो ये फायदा होगा कि अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आसानी से क्या कर पाएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। तो जब लैक्टोज रहेगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, जब लैक्टोज रहेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है, एक्सप्रेशन होगा स्ट्रक्चरल जीन्स का। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तब क्या होगा, लैक ऑपरोन टर्न ऑन रहेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन हो रहा है। यहाँ पर भी सिमिलरली वही होगा, लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा तब देखो ध्यान से, अब इसमें भी क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज
आसानी से मूव कर पाएगा स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। किसका एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स का। ठीक है, कब हम लोग बोलेंगे, कब, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब। इसका मतलब जब लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तब ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो टर्न ऑन रहेगा या लैक ऑफ ऑन कंडीशन में रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही मैंने लिखा है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को ऑन करके रखेगा, लैक ऑफ ऑन करके रखेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑन है। ठीक है, तो याद रखना ये वाला जो केस रहेगा ना मेरोजाइगोटिक कंडीशन का, इस कंडीशन में जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे ये दोनों का दोनों ऑपरेंड किस कंडीशन में रहेगा, ऑन कंडीशन में रहेगा। जब लैक्टोज नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये दोनों का दोनों ऑपरेंड किस कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो ऐसा लैक ऑपरेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल लैक ऑपरेंड। ठीक है, ऐसा लैक ऑपरेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल लैक ऑपरेंड। क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल लैक ऑपरेंड। ठीक है, तो ये भी क्या चीज आप लोग बोलेंगे, इंड्यूसिबल लैक ऑपरेंड। देख सकते हैं जब लैक्टोज प्रेजेंट है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये लैक ऑपरेंड ऑन है, जब लैक्टोज नहीं है तो लैक ऑपरेंड ऑफ है। ये वाला लैक ऑपरेंड को भी देखो, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये ऑन है, जब लैक्टोज नहीं है तो ये ऑफ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूसिबल क्या चीज, लैक ऑपरेंड बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या चीज है, बहुत इजी है। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे पहला केस है। अब देखो, अब आ जाओ ये वाला टेबल में। ठीक है, फर्स्ट केस यही है ना, I प्लस O प्लस जेड प्लस, ये पहला लैक ऑपरेंड, दूसरा क्या I माइनस O प्लस जेड प्लस। देख सकते हैं ये वाला, ये केस और ये वाला केस यही है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, यहाँ पर जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये लैक ऑपरेंड किस कंडीशन में, लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ऑन कंडीशन में है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ऑपरेंड है ये ऑन रहेगा। ठीक है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है मतलब इंड्यूसर प्रेजेंट है तब। ठीक है, ये इसको हम लोग टिक भी ऐसे करके टिक मार्क भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ऑन को टिक भी दिखा सकते हैं टिक मार्क करके। जब लैक्टोज नहीं है देख सकते हैं तब ये दोनों का दोनों ऑपरेंड किस कंडीशन में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो विदाउट लैक्टोज क्या होगा, ये ऑफ कंडीशन में रहेगा। ठीक है, जिसको ऐसे क्रॉस भी दिखा सकते हैं। और फिनोटाइप मतलब ये क्या, ये जो लैक ऑपरेंड है वो किस कंडीशन में रहेगा, हम लोग बोलेंगे इंड्यूसिबल कंडीशन में रहेगा या इंड्यूसिबल टाइप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिनोटाइप में, इंड्यूसिबल टाइप बोलेंगे, इंड्यूसिबल टाइप बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे पहला केस किसका, मेरोजाइगोटिक कंडीशन का। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे केस नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं I प्लस O प्लस जेड प्लस, ये पहला ऑपरेंड होगा। दूसरा क्या होगा, I प्लस OC, मतलब ऑपरेटर जीन है उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन होगा, जिसको OC से लिखते हैं या O माइनस भी लिख सकते हैं, और जेड प्लस। ठीक है, इस केस में क्या होगा ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे केस नंबर 2। ठीक है, देख सकते हैं दो ऑपरेंड है, ये वाला I प्लस O प्लस जेड प्लस, ये पहला ऑपरेंड, दूसरा क्या चीज है I प्लस OC और जेड प्लस। ठीक है, तो ये वाला देखो ऑपरेंड जो है ये क्या चीज है, I प्लस O प्लस और क्या चीज हम लोग जेड प्लस, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल टाइप, ये वाला जो ऑपरेंड है वो क्या चीज है, I प्लस O प्लस और क्या चीज हम लोग बोलेंगे जेड प्लस, ये वाला। दूसरा वाला देखो 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 जो ऑपरेंड है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे I प्लस और क्या चीज हम लोग बोलेंगे OC, मतलब ये क्या चीज है, म्यूटेटेड है। ठीक है, ये वाला जो ऑपरेंड है उसमें जो ऑपरेटर जीन है वो क्या चीज है, म्यूटेटेड है। C का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, C जहां ऑपरेटर के ऊपर में जहां C लिखा हुआ है ना, याद रखना वहां पर ऑपरेटर जो जीन्स होता है वो म्यूटेटेड रहता है। और C का मतलब हो गया कि ये वाला जो लैक ऑपरेंड है वो हमेशा टर्न ऑन रहेगा, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो मीडियम में, ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, ऑन कंडीशन में रहेगा। ठीक है, C का मतलब यही हो गया। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, यही केस है, ये वाला केस और ये वाला केस, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे चाहे लैक्टोज रहे तब भी ये ऑपरेंड क्या रहेगा, ऑन रहेगा। लैक्टोज नहीं रहेगा तब भी ये ऑपरेंड क्या रहेगा, ऑन कंडीशन में रहेगा। और ऐसा ऑपरेंड को हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपरेंड। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या चीज, कंटीन्यूअस एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेंड या स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव को हम लोग म्यूटेटेड लैक ऑपरेंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब कंटीन्यूअस लैक ऑपरेंड का जीन ऑन तभी रहता है जब लैक ऑपरेंड के जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ये देखो, ये जो पहला जो लैक ऑपरेंड है, ठीक है, ये मान लो कि लैक्टोज नहीं है मीडियम में। ठीक है, जब लैक्टोज नहीं है आउटसाइड मीडियम, ठीक है, ये पहला जो लैक ऑपरेंड ये नॉर्मल है ना, तो ये क्या करेगा, रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी mRNA बनाएगा। फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिव लैक रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव
लैक रिप्रेशर प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। जो किस फॉर्म में रहेगा हम लोग बोलेंगे, जो रहेगा होमोटेट्रामर के फॉर्म में। होमोटेट्रामर कैसे बना था होमोटेट्रामर, ये मैंने बताया। मैं डायरेक्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्या चीज, देखो होमोटेट्रामर है, ठीक है, 1 2 3 4 और इसके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ठीक है, मैंने बताया। अब देखो, अब जब लैक्टोज नहीं है तब देखो क्या होगा, ये एक्टिव लैक रिप्रेशर किससे बाइंड कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया से बाइंड कर जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जब लैक्टोज नहीं रहेगा तो ये किससे बाइंड कर जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर किससे बाइंड कर गया, ऑपरेटर एरिया से बाइंड कर गया। कौन, हम लोग बोलेंगे होमोटेट्रामर, क्या चीज, एक्टिव लैक रिप्रेशर, एक्टिव लैक रिप्रेशर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आप ही बताइए कि देखो यहाँ पर क्या ये लैक ऑपरेंड में जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर एरिया पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा तो हम लोग बोलेंगे कोई भी स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नो एक्सप्रेशन ऑफ एनी स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है, सिंपल। और ये कब हुआ, ये हम लोग बोलेंगे तब हुआ जब लैक्टोज नहीं है मीडियम में, तब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे ये जो लैक ऑपरेंड है ना वो किस कंडीशन में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन में रहेगा। अगर एक्सप्रेशन नहीं होगा स्ट्रक्चरल जीन का तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा लैक ऑपरेंड को हम लोग बोलेंगे कि वो लैक ऑपरेंड क्या चीज है, टर्न ऑफ है, उसका स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा और नहीं भी करना चाहिए क्योंकि लैक्टोज मीडियम में है नहीं, ठीक है। लैक्टोज मीडियम में नहीं है तो नॉर्मल लैक ऑपरेंड ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, मतलब जब लैक्टोज नहीं रहेगा तो लैक ऑपरेंड टर्न ऑफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है, ये वाले लैक ऑपरेंड के केस में। अब देखो दूसरा वाला जो लैक ऑपरेंड है ना उसमें क्या होगा, तो देख सकते हैं दूसरा वाला लैक ऑपरेंड ये क्या चीज है, म्यूटेटेड लैक ऑपरेंड है। यहाँ पर ऑपरेटर जीन क्या चीज है, म्यूटेटेड है। तो यहाँ पर लेकिन रेगुलेटरी जीन तो नॉर्मल है ना, तो रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा, फिर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन करेगा और क्या बनेगा, एक्टिव लैक रिप्रेशर प्रोटीन होमोटेट्रामर बनाएगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 और इसके पास क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये क्या चीज है, एक्टिव लैक रिप्रेशर प्रोटीन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये एक्टिव लैक रिप्रेशर प्रोटीन क्या ऑपरेटर पे बाइंड कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑपरेटर जो एरिया इसमें जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड है, इसीलिए डीएनए बाइंडिंग डोमेन इस ऑपरेटर एरिया को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, ओ लैक को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो ये वाला जो है देखो ध्यान से, एक्टिव लैक रिप्रेशर वो नहीं बाइंड कर पाएगा, किससे, ऑपरेटर एरिया से। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ना ये बाइंड कर पाएगा ना ये बाइंड कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज म्यूटेटेड है, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया ही क्या चीज हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड है, ठीक है, जिसको हम लोग ओसी लैक बोल रहे हैं, ओ कॉन्स्टिट्यूटिव लैक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज, देखो ध्यान से ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, मूव करेगा और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स होगा, ठीक है, क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स होगा। अगर कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन होगा स्ट्रक्चरल जीन्स का तो उस कंडीशन में हम लोग लैक ऑपरेंड को क्या बोलेंगे कि लैक ऑपरेंड किस कंडीशन में, ऑन कंडीशन में। तो ये ऑन कब है, हम लोग बोलेंगे जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो लैक ऑपरेंड है वो किस कंडीशन में रहेगा, ऑन कंडीशन में रहेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब ही होता है, हम लोग बोलेंगे हमेशा ऑन रहेगा, चाहे लैक्टोज मीडियम में रहे चाहे लैक्टोज मीडियम में नहीं रहे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लैक्टोज मीडियम में नहीं था तब किस कंडीशन में, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपरेंड ऑन कंडीशन में ही, ये वाला लैक ऑपरेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, ठीक है, मान लो लैक्टोज प्रेजेंट है किसमें, हम लोग बोलेंगे मीडियम में, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, लैक्टोज प्रेजेंट है मान लो मीडियम में, ठीक है, तब क्या होगा, लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, तब क्या होगा, तब देखो तब क्या होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो लैक्टोज है ना वो लैक्टोज अंदर आएगा, बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज अंदर आएगा, ठीक है, लैक्टोज अंदर आएगा, सिंपल। अब ये जो लैक्टोज है ना, यहाँ पर देखो ये लैक्टोज, देखो ध्यान से यहाँ पर समझना, ये जो लैक्टोज है ना ये लैक्टोज हम लोग बोलेंगे चेंज होगा किस में, एलो लैक्टोज में, मैंने बताया था एलो लैक्टोज में चेंज होगा, ठीक है, जिसको चेंज करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, आइसोमराइजेशन जिसको बोलेंगे आइसोमराइजेशन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 लैक्टोज जब बनने रहेगा ना तो उससे क्या बनेगा, 4 एलो लैक्टोज बनेगा, ठीक है। अब ये 4 एलो लैक्टोज देखो ध्यान से क्या करेगा, ये जो एक्टिव पहला वाला जो ऑपरेंड है ना ये वाला नॉर्मल ऑपरेंड,
उसमें जो एक्टिव लैक रिप्रेशर है, इसमें जो क्या चीज है, एलोस्टेरिक डोमेन में जो लैक्टोज बाइंडिंग साइट है उससे जाके बाइंड कर जाएगा, या एलो लैक्टोज बाइंडिंग साइट उससे जाके बाइंड कर जाएगा। जैसे ही बाइंड करेगा तो ये वाला जो है क्या चीज, एक्टिव लैक रिप्रेशर में कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा, और इस चेंज की वजह से हम लोग बोलेंगे ये एक्टिव लैक रिप्रेशर, ये जो ऑपरेटर एरिया है उससे हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फर्मेशनल चेंज की वजह से क्या हट जाएगा। हटेगा तो क्या फायदा होगा, हटेगा तो ये फायदा होगा कि अब देखो क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आसानी से मूव कर पाएगा, और क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या कर पाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स होगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कब हो स्ट्रक्चरल जीन्स का, जब लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स का मतलब लैक ऑपरेशन किस कंडीशन में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑन कंडीशन में रहेगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जब लैक्टोज नहीं रहेगा तो ऑफ रहेगा ये वाला लैक ऑपरेशन, जब लैक्टोज रहेगा तो ये वाला लैक ऑपरेशन ऑन कंडीशन में रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन ये वाला इस केस में देखो, इस केस में क्या चीज है, ये एक्टिव लैक रिप्रेशर से ये एलो लैक्टोज बाइंड करेगा तब भी तो कोई फायदा है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो यहाँ एक्टिव लैक रिप्रेशर तो यहाँ पर ऑपरेटर एरिया से बाइंड किया ही नहीं। ठीक है, तो चाहे लैक्टोज यहाँ पर प्रेजेंट अगर रहेगा भी तब भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये जो लैक ऑपरेशन है वो किस कंडीशन में रहेगा, ऑन कंडीशन में ही रहेगा। ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब भी ये ऑपरेट ऑन कंडीशन में रहेगा, तो लैक्टोज किससे बाइंड करेगा, एक्टिव लैक रिप्रेशर। एक्टिव लैक रिप्रेशर तो ऑपरेटर से बाइंड किया ही हुआ नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर वाला जीन म्यूटेटेड है। ठीक है, तो लैक्टोज जब प्रेजेंट होगा उस टाइम पे भी किस कंडीशन में रहेगा, ऑन कंडीशन में ही रहेगा। ठीक है, याद रखना है। देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो फिनोटाइप लिखा जाएगा ना, ठीक है, कि ये वाला जो लैक ऑपरेशन है वो किस कंडीशन में, तो यहाँ पर जो फिनोटाइप लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव लैक एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेशन के बेसिस पे यहाँ पर फिनोटाइप लिखा जाएगा। मतलब क्या है, मतलब बताने का मतलब ये है, देखो ध्यान से, ये यही केस है ना, ये वाला केस, यहाँ पर जब लैक्टोज प्रेजेंट है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब देखो ध्यान से, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या रहेगा, लैक ऑपरेशन ऑन कंडीशन में रहेगा, ऑन कंडीशन में रहेगा। ठीक है, दूसरा जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तब भी देखो लैक ऑपरेशन किस कंडीशन में रहेगा, ऑन कंडीशन में रहेगा। और यहाँ पर लैक ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप, कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप बोलेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप बोलेंगे। अब देखो क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर मैं यहाँ पर ऑन लिखा हूं, यहाँ पर भी ऑन लिखा हूं। ठीक है, तो याद रखना ये हम लोग किसको देख के लिखेंगे, ये हम लोग देख के लिखेंगे, किसको हम लोग बोलेंगे, जो जीन म्यूटेटेड रहता है, मतलब ऑपरेटर जीन जब म्यूटेटेड रहेगा, मतलब ओसी मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होगा, लैक ऑपरेशन जो होगा, ठीक है, उसको देख के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिनोटाइप लिखते हैं, देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, जब लैक्टोज रहेगा तब भी क्या रहेगा, ऑन रहेगा, जब लैक्टोज नहीं रहेगा तब भी क्या रहेगा, लैक ऑपरेशन ऑन रहेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा, कंटीन्यूअस एक्सप्रेशन होगा लैक ऑपरेशन का, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो ये वाला केस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑपरेशन, लैक्टोज रहेगा, इंड्यूसर रहेगा तब भी ऑन है, लैक इंड्यूसर नहीं रहेगा, लैक्टोज नहीं रहेगा तब भी ऑन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप है। देख सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप किसको देख के लिखा जा रहा है, हम लोग बोलेंगे ये ऑपरेटर जीन में, ये जो म्यूटेटेड ऑपरेटर जीन है उसको देख के लिखा जा रहा है, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप, कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे केस नंबर 2। अब क्या हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, केस नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे केस नंबर 3। ठीक है, देख सकते हैं ये पहला ऑपरेशन, ये दूसरा ऑपरेशन, इसी को मैं यहाँ पे लिखा है केस 3। ठीक है, ये वाला देखो पहला ऑपरेशन है जिसमें क्या चीज है, आई प्लस ओसी, मतलब ऑपरेटर जीन क्या चीज है, म्यूटेटेड है, जेड प्लस, मतलब बाकी सब नॉर्मल। ठीक है, दूसरा क्या चीज है ऑपरेशन में, देखो आई माइनस, ठीक है, ओ प्लस, और हम लोग बोलेंगे जेड माइनस। ठीक है, मतलब ये वाला ऑपरेशन में हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी जीन म्यूटेटेड है, और हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन, जो जेड स्ट्रक्चरल जीन होता है वो क्या चीज है, म्यूटेटेड है। ठीक है, देखो एक चीज हमेशा रखना याद, जब भी कभी ऑपरेटर जीन के ऊपर सी लिखा हुआ रहेगा ना, तो याद रखना आंख बंद करके वो वाला जो ऑपरेशन होगा ना वो किस टाइप का होगा, याद रखना है कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप का होगा, क्योंकि सी का मतलब भी क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेशन, मतलब कंटिन्यूअस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन होगा किसका, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपरेशन का या स्ट्रक्चरल जीन्स का, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो चाहे लैक्टोज प्रेजेंट ना हो, कंटिन्यूअस क्या होगा, लैक ऑपरेशन ऑन रहेगा, ये स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन होगा। कब हम लोग बोलेंगे, जब भी कभी ओ के ऊपर सी देखते हैं ना, मतलब ऑपरेटर जीन जब भी म्यूटेटेड होता है ना, तो सी का मतलब भी क्या, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव। यहाँ पर हम लोग ओ माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी की जगह कभी कभी क्या लिखता है, माइनस लिखता है, तो उसका मतलब भी समझ जाइएगा कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपरेशन होगा। ठीक है वो, ठीक है, तो अब देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है,
देखो जब भी कभी हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर के ऊपर सी लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब जो लैक ऑपरेटर होगा वो किस कंडीशन में रहेगा, हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपरेटर होगा, मतलब कंटीन्यूअस एक्सप्रेशन होगा किस स्ट्रक्चरल जीन्स का। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखो कैसे होगा, ये वाला क्या चीज है, पहला लैक ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेगुलेटरी जीन तो नॉर्मल है ना, ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे, क्या करेगा, रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और क्या बनाएगा हम लोग बोलेंगे एक्टिव लैक रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, जिसको जो कि हम लोग बोलेंगे होमोटेट्रामर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। पहले मोनोमर बनता है फिर जाके होमोटेट्रामर के फॉर्म में चेंज होता है ये एक्टिव लैक रिप्रेशर। और इसके पास देखो ये सब क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है। और ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन से ये एक्टिव लैक रिप्रेशर ऑपरेटर एरिया पे बाइंड करता है। तो देखो ये जो पहला लैक ऑपरेटर ना, उसके लिए मान लो कि जब लैक्टोज नहीं रहेगा मीडियम में, व्हेन देयर इज नो लैक्टोज प्रेजेंट इन आउटसाइड द मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, तब क्या होगा देखो ध्यान से, तब हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये जो एक्टिव लैक रिप्रेशर है ना, क्या वो ऑपरेटर एरिया से बाइंड कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे नहीं बाइंड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से ये जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर एरिया, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना, ठीक है, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड है, ठीक है। और उस म्यूटेटेड ऑपरेटर को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे कौन, एक्टिव लैक रिप्रेशर का डीएनए बाइंडिंग डोमेन, जिसकी वजह से ये एक्टिव लैक रिप्रेशर इस म्यूटेटेड ऑपरेटर एरिया पे नहीं बाइंड कर पाएगा। अगर नहीं बाइंड कर पाएगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर एरिया पे बाइंड करेगा, पी लैक पे, और ये मूव करेगा आगे की तरफ, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उसका एक्सप्रेशन होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, कंटिन्यूअस, क्या होगा, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स होगा, सिंपल, ठीक है। इसका मतलब जब लैक्टोज नहीं रहेगा, जब लैक्टोज नहीं रहेगा तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स रहेगा वो एक्सप्रेस होगा ना, मतलब ये वाला जो लैक ऑपरेशन होगा वो किस कंडीशन में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑन कंडीशन पे रहेगा। देख सकते हैं ये वाला लैक ऑपरेशन, सिंपल। अब देखो दूसरा वाला लैक ऑपरेशन के लिए देखो, जब लैक्टोज नहीं है मीडियम में, ठीक है, उस टाइम पे देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो लैक ऑपरेशन है ना, उसमें देखो ये जो आई है ना, ये म्यूटेटेड है, म्यूटेटेड क्या चीज, रेगुलेटरी जीन है। तो ये जो म्यूटेटेड रेगुलेटरी जीन जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, म्यूटेटेड रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा। फिर क्या हम लोग बोलेंगे, ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर बनेगा, ठीक है, क्योंकि जीन ही म्यूटेटेड है तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वो भी क्या होगा, म्यूटेटेड ही होगा ना, ठीक है। तो अब ये देखो ये जो लैक म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर है उसके पास कोई भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मल में डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, वो ऑपरेटर से बाइंड करता है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर जीन क्या है, म्यूटेटेड है, इसीलिए बाइंड नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑपरेटर एरिया तो ठीक है ना, नॉर्मल है ना, लेकिन इसके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं है, तो ये वाला जो है ये म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर वो ऑपरेटर एरिया से नहीं बाइंड कर पाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटर एरिया से नहीं बाइंड कर पाएगा ये वाला, तो देखो ध्यान से ये तो बाइंड कर सकता है ना, ठीक है, ये जो है ये एक्टिव लैक रिप्रेशर ये तो बाइंड कर सकता है ना, क्योंकि ये तो क्या है, नॉर्मल है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो एक्टिव लैक रिप्रेशर है देखो ध्यान से, वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अपना डीएनए बाइंडिंग डोमेन से क्या करेगा, ये जो ऑपरेटर एरिया है ना उस पे जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। बाइंड कर गया, तो बाइंड करेगा तो देखो ध्यान से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड करेगा, किस किस पे हम लोग बोलेंगे, प्रोमोटर एरिया पे, और ये आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नो एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज, नो एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज, स्ट्रक्चरल जीन्स, सिंपल। कोई भी यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा, कब, जब हम लोग बोलेंगे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तब, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं ये वाला जो लैक ऑपरेशन का जो प्रोटीन बना एक्टिव लैक रिप्रेशर, वो क्या कर रहा है, दूसरा जो लैक ऑपरेशन है उसको रेगुलेट कर रहा है, उसका मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन को रोक रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला होमोटेट्रामर एक्टिव लैक रिप्रेशर क्या चीज करा रहा है, हम लोग बोलेंगे ट्रांस रेगुलेशन करा रहा है, ठीक है। क्या करा रहा है, ट्रांस रेगुलेशन करा रहा है। अगर ये होमो टेट्रामर एक्टिव लैक रिप्रेशर अगर अपने ऑपरेटर एरिया पे बाइंड करके क्या करा था, स्ट्रक्चरल जीन्स को रोकता, एक्सप्रेशन होने से रोकता, तब इसको हम लोग बोलते हैं सिज टाइप बोलते हैं या सिज रेगुलेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ केस है नहीं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, दूसरा लैक ऑपरेशन में ऑपरेटर जीन से बाइंड कर रहा है और क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे दूसरे लैक ऑपरेशन को रेगुलेट कर रहा है या स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या करा रहा है, उसके एक्सप्रेशन को रोक रहा है, मतलब ये ट्रांस रेगुलेशन है। और ये वाला जो प्रोटीन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस क्या चीज, ट्रांस प्रोटीन, या हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या चीज, हाँ इसको बोलते हैं ट्रांस टाइप भी बोल सकते हैं, सिस टाइप का उल्टा क्या होगा, ट्रांस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला हो गया केस नंबर 1, मतलब कौन सा, जब लैक्टोज नहीं रहेगा तब का बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो ये लैक्टोज क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर आएगा लैक्टोज, ठीक है। अब ये जब बैक्टीरिया के अंदर आएगा, ठीक है, ये जब
बैक्टीरिया के अंदर आएगा। तो अच्छा एक चीज यहाँ पर देखो ध्यान से, चूंकि कोई भी एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है ना ये किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, इसका मतलब ये वाला लैक ऑपरेंड देखो ध्यान से, जब लैक्टोज नहीं रहेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे ये किस कंडीशन में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑफ कंडीशन पे रहेगा ये वाला, ठीक है। अब देखो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा उस टाइम पे क्या होगा, लैक्टोज अंदर आएगा, ठीक है। ये लैक्टोज जब अंदर आएगा तो ये लैक्टोज क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये लैक्टोज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये लैक्टोज क्या करेगा, इसको चेंज किया जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे एलो लैक्टोज में, ठीक है। इसको चेंज किया जाएगा किसमें, एलो लैक्टोज में। इस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोमराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। चार एलो लैक्टोज, जब चार लैक्टोज जब आएगा तो वो चार लैक्टोज किसमें चेंज होगा, चार एलो लैक्टोज में चेंज होगा, ठीक है। अब एलो लैक्टोज किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे एलो लैक्टोज बाइंड करता है किससे, ये जो होमोटेट्रामर एक्टिव लैक रिप्रेशर का जो हम लोग बोलेंगे एलोस्टेरिक डोमेन है, उसके पास क्या होता है, बाइंडिंग साइट होता है। क्या चीज बाइंडिंग साइट, लैक्टोज या एलो लैक्टोज या लैक्टोज एनालॉग जो होता है उसका बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। तो एलो लैक्टोज क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो है एक्टिव लैक रिप्रेशर उसमें जो क्या चीज है, यहाँ पर लैक्टोज बाइंडिंग जो साइट है किसमें, एलोस्टेरिक डोमेन में, उससे जाके बाइंड कर जाएगा। जैसे एलो लैक्टोज बाइंड करेगा तो ये एक्टिव लैक रिप्रेशर में क्या आएगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, और ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल चेंज, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से ये हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया से हट जाएगा, ठीक है। जैसे ही हटेगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तो क्या होगा, ये वाला ऑपरेंड में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, मूव करेगा स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन होगा किसका, एक्सप्रेशन ऑफ क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। मतलब जब लैक्टोज रहेगा, ठीक है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा उस टाइम पे ये लैक ऑपरेंड किस कंडीशन में, ऑन कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का। लेकिन ये वाला देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो हम लोग बोलेंगे चाहे लैक्टोज रहे चाहे नहीं रहे, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करता रहेगा, ठीक है। तब भी ये क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑन रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो हम लोग जो फिनोटाइप लिखेंगे ना वो किसको देख के लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे किसको, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव जो एक्सप्रेशन हो रहा है ना उसको देखकर फिनोटाइप लिखेंगे, ठीक है। याद रखना, दो लैक ऑपरेंड में अगर कोई भी एक लैक ऑपरेंड का कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो रहा है, कंटीन्यूअस अगर एक्सप्रेशन हो रहा है स्ट्रक्चरल जीन्स का, तो उसी को लिखा जाता है फिनोटाइप में, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब भी हम लोग बोलेंगे लैक ऑपरेंड ऑन कंडीशन में रहेगा, देख सकते हैं, ठीक है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तब भी हम लोग बोलेंगे लैक ऑपरेंड ऑन कंडीशन में रहेगा, ठीक है। और कैसा इसको हम लोग टाइप बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप। याद रखिएगा, जब भी कभी दो लैक ऑपरेंड में, याद रखना किसी भी एक लैक ऑपरेंड का क्या हो रहा है, कंटीन्यूअस एक्सप्रेशन हो रहा है, चाहे लैक्टोज रहे चाहे लैक्टोज नहीं रहे, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप ऑफ क्या चीज, लैक ऑपरेंड। तो याद रखना फिनोटाइप हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यही हो गया, हम लोग बोलेंगे थर्ड केस जो मैंने यहाँ पर बताया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे अगला केस, केस नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे केस नंबर 4 किसका, मेरोजाइगोटिक लैक ऑपरेंड का, ठीक है। देख सकते हैं यही केस है, ठीक है, देख सकते हैं केस नंबर 4 I-O+Z+, ये पहला लैक ऑपरेंड का, I-O+Z+, ये दूसरा लैक ऑपरेंड का, ठीक है। तो इस टाइम पे देखेंगे क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर पहला लैक ऑपरेंड है, अगर मान लो कि लैक्टोज नहीं रहेगा उस टाइम पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब लैक्टोज नहीं रहेगा तो यहाँ पर देखो ये I- है ना, मतलब ये क्या चीज है, म्यूटेटेड रेगुलेटरी जीन है। तो क्या बनेगा इससे, सिंपल म्यूटेटेड क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी mRNA बनेगा, ठीक है। जब ये जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा उस टाइम पे, और इससे क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड क्या चीज, म्यूटेटेड क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लैक रिप्रेशर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। क्योंकि जीनी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड है, तो उससे जो प्रोटीन बनेगा वो भी क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे म्यूटेटेड बनेगा ना। और उस म्यूटेटेड प्रोटीन में देखो ध्यान से क्या नहीं रहेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं रहेगा, डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं है, ठीक है। तो लैक्टोज जब नहीं रहेगा इस टाइम पे, देखो ध्यान से, इस टाइम पे क्या होगा, लैक्टोज जब नहीं रहेगा उस टाइम पे देखो क्या होगा, ये जो म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर जीन है ना, ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास जो ऑपरेटर से बाइंड करने वाला जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है ना, वो नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये जो जीन्स है वो म्यूटेटेड है, ये रेगुलेटरी जीन म्यूटेटेड है, जिसकी वजह से डीएनए बाइंडिंग डोमेन बना ही नहीं, किसमें, म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर में। तो ये ऑपरेटर से बाइंड कर ही नहीं पाएगा, ऑपरेटर नॉर्मल है। तब क्या होगा, देखो ध्यान से, तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रोमोटर से, और वो क्या करेगा, मूव करेगा, और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन होगा क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का, ठीक है। इसका मतलब देखो ध्यान से, जब लैक्टोज नहीं रहेगा, ठीक
ठीक है, जब लैक्टोज नहीं है उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो लैक ऑपरेंड है वो किस कंडीशन में रहेगा, टर्न ऑन कंडीशन पे रहेगा। सिंपल, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पर ये वाला लैक ऑपरेंड, ये जो दूसरा जो लैक ऑपरेंड है उसके लिए देखो, जब लैक्टोज नहीं है उस टाइम पे, जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है उस टाइम पे क्या होगा, सब कुछ सेम होगा ना। ये भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, म्यूटेटेड एमआरएनए बनाएगा, म्यूटेटेड एमआरएनए बनाएगा। फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन करेगा, क्या बनाएगा, म्यूटेटेड रेगुलेटरी प्रोटीन या लैक रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, म्यूटेटेड रेगुलेटरी प्रोटीन या म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर प्रोटीन, जिसके पास क्या नहीं होगा, डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं होगा। तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ये ऐसा दिखेगा, इसके पास कोई भी डीएनए बाइंडिंग डोमेन है नहीं, म्यूटेटेड लैक रिप्रेशर के पास। तो क्या ये बाइंड कर पाएगा इससे, हम लोग बोलेंगे नहीं बाइंड कर पाएगा ऑपरेटर से। ठीक है, ऑपरेटर से नहीं बाइंड कर पाएगा तो क्या होगा, देख सकते हैं, तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड करेगा पी लैक से, और वो मूव करेगा आगे की तरफ। तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन होगा किसका, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स का। ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन होगा। इसका मतलब जब लैक्टोज नहीं है, जब लैक्टोज हम लोग बोलेंगे, जब लैक्टोज नहीं है मीडियम में उस टाइम पे ये वाला ऑपरेंड भी किस कंडीशन में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑन कंडीशन पे रहेगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो जब लैक्टोज नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ऑपरेंड है वो ऑन कंडीशन पे रहेगा। ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब दूसरा केस देखो, मतलब दूसरा केस बोल रहा हूँ, अब मान लो लैक्टोज मीडियम में रहेगा, तब क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर लैक्टोज मीडियम में रहेगा भी ना, तो ये लैक्टोज अंदर अगर आएगा भी ना, तो ये लैक्टोज हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज होगा, एलो लैक्टोज में चेंज होगा। ठीक है, ये लैक्टोज किस में चेंज होगा, एलो लैक्टोज में चेंज होगा। ठीक है, तो ये एलो लैक्टोज किससे बाइंड करेगा, देखो ध्यान से, ये म्यूटेटेड क्या चीज है, लैक रिप्रेशर है ना, अगर उससे बाइंड भी करेगा तब भी तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि ये वाला जो ये जो लैक रिप्रेशर है वो क्या चीज है, म्यूटेटेड है। ठीक है, इसका मतलब हमेशा याद रखना, चाहे लैक्टोज रहे चाहे नहीं रहे, दोनों को दोनों लैक ऑपरेंड क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑन रहेगा। ठीक है, दोनों को दोनों लैक ऑपरेंड क्या रहेगा, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख रहा है, लैक ऑपरेंड क्या रहेगा, ऑन रहेगा। जब लैक्टोज रहेगा तब भी ये ऑन रहेगा, जब लैक्टोज नहीं रहेगा तब भी ये ऑन रहेगा। मतलब दोनों को दोनों लैक ऑपरेंड, जब लैक्टोज रहे चाहे नहीं रहे, हमेशा किस कंडीशन में रहेगा, ऑन कंडीशन पे रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपरेंड। ठीक है, ये वाला लैक ऑपरेंड में क्या चीज है, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपरेंड है। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपरेंड है। ठीक है, देख सकते हैं, बहुत आसान है, हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, जब लैक्टोज रहे, ठीक है, जब इंड्यूसर रहेगा तब भी लैक ऑपरेंड क्या रहेगा, ऑन रहेगा, जब इंड्यूसर नहीं रहेगा तब भी लैक ऑपरेंड ऑन रहेगा। और फिनोटाइप क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपरेंड होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, यही था हम लोग बोलेंगे केस नंबर 4। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लैक्टोज रहेगा तब ऑन रहेगा, लैक्टोज नहीं रहेगा तब भी ऑन रहेगा। आप देख सकते हैं कैसा लैक ऑपरेंड होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपरेंड होगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अगला केस देखो क्या चाहिए, केस नंबर 5। देखो यही है केस नंबर 5। मैंने क्या बताया था, अगर ओ में, ओ के ऊपर सी रहेगा, मतलब क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, मतलब याद रखना, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये समझ जाना है कि यहाँ पर जो लैक ऑपरेंड होगा वो किस टाइप का होगा, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप का होगा। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन होगा किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का। ठीक है, तो कैसे होगा, तो देखो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, केस नंबर 5 क्या लिखेंगे, केस नंबर 5। ठीक है, तो देखो वही है केस नंबर 5, 2 ऑपेरॉन है। ठीक है, देख सकते हैं, ये पहला यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ये पहला वाला ऑपेरॉन है, देख सकते हैं ये, और ये वाला क्या चीज है, दूसरा वाला ऑपेरॉन है। ठीक है, दोनों में देखो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑपरेटर जीन क्या चीज है, म्यूटेटेड है। ओ के ऊपर सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑपरेटर जीन क्या चीज है, म्यूटेटेड है। ठीक है, और सी का मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव लैक ऑपेरॉन। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, देखो हमेशा रखने यार, चाहे लैक्टोज रहे चाहे लैक्टोज नहीं रहे मीडियम में, स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस कंटिन्यूअस होता रहेगा। ठीक है, ये ऑपेरॉन का भी, ये वाला ऑपेरॉन का भी, क्योंकि इसमें भी क्या चीज है, ऑपरेटर जीन म्यूटेटेड है, इसमें भी क्या चीज है, ऑपरेटर जीन म्यूटेटेड है। ठीक है, देखो कैसे होता है, यहाँ पर देखो, अगर लैक्टोज प्रेजेंट जब मीडियम में नहीं है, मान लो लैक्टोज नहीं है मीडियम में, तब क्या होगा, तब देखो यहाँ पर ये रेगुलेटरी जीन तो नॉर्मल है ना, तो ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव लैक रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक है, या एक्टिव लैक रिप्रेशर, जो कि किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे, होमो टेट्रामर फॉर्म में रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और इसके पास क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। और इस डीएनए बाइंडिंग डोमेन से एक्टिव ब्लैक रिप्रेसर कहाँ पर बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया को रिकॉग्नाइज करके ऑपरेटर एरिया से बाइंड करता है। ठीक है, तो जब लैक्टोज नहीं रहेगा उस टाइम पे देखो क्या ये ऑपरेटर एरिया से बाइंड कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे नहीं बाइंड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन तो है, ऑपरेटर से बाइंड करने वाला डोमेन तो है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर का जो जीन है वही क्या चीज है, म्यूटेटेड है, जिसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया किसको, ऑपरेटर एरिया को। तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे तब क्या होगा, जो प्रोमोटर एरिया है लैक्टोज का उससे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और ये आरएनए पॉलीमरेज आसानी से मूव करेगा टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल जीन्स और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, स्ट्रक्चरल जो जीन्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या चीज, एक्सप्रेशन ऑफ, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन ऑफ लिख सकता हूँ, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज, स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स। कब? जब हम लोग बोलेंगे लैक्टोज जब नहीं है तब ये क्या होगा, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन होगा जीन का, स्ट्रक्चरल जीन्स का मतलब लैक ऑपरेंट किस कंडीशन में रहेगा, ऑन कंडीशन पे रहेगा। ठीक है, मतलब सॉरी लैक ऑपरेंट किस कंडीशन पे रहेगा, ऑन कंडीशन पे रहेगा। सिंपल। सिमिलरली देखो ध्यान से, ये वाला केस में देखो जब लैक्टोज जब नहीं है उस टाइम पे क्या होगा, सब कुछ सेम होगा ना, ये रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, रेगुलेटरी एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, फिर ये रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, यही बनेगा एक्टिव ब्लैक रिप्रेशर, जिसको ऐसे दिखा रहा हूँ देखो ध्यान से, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल बनेगा। ये सब क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन है एक्टिव ब्लैक रिप्रेशर का। तो क्या ये एक्टिव ब्लैक रिप्रेशर ऑपरेटर एरिया से बाइंड कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे नहीं बाइंड कर पाएगा, क्योंकि ऑपरेटर एरिया क्या चीज है, म्यूटेटेड है। ठीक है, ये इससे भी बाइंड नहीं कर पाएगा, ये इससे भी बाइंड नहीं कर पाएगा, ये वाला ये जो एक्टिव ब्लैक रिप्रेशर है ना ये इससे बाइंड कर पाएगा ना ये इससे बाइंड कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, आसानी से बाइंड करेगा प्रोमोटर एरिया पे, प्रोमोटर जो लैक्टोज का है, और वो मूव करेगा स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ, और क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स होगा, मतलब हम लोग बोलेंगे लैक ऑपरेंट किस कंडीशन में, हम लोग बोलेंगे ऑन कंडीशन में। कब? जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं था मीडियम में, तब देख सकते हैं। ठीक है, जब लैक्टोज नहीं है तो ऑन रहेगा, सिंपल, दोनों का दोनों लैक ऑपरेंट। अब देखो क्या चीज है, अब देखो यहाँ पर मान लो लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, मान लो मीडियम में क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक्टोज है। ठीक है, तो ये लैक्टोज अंदर आएगा। ठीक है, इस लैक्टोज को चेंज किया जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे एलो लैक्टोज में, एलो लैक्टोज में। ठीक है, तो ये एलो लैक्टोज किससे बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे एलो लैक्टोज बाइंड करता है एक्टिव रिप्रेशर साइट से। कहां, हम लोग बोलेंगे इसके ये वाला क्या क्या कौन सा डोमेन है, ये वाला हम लोग बोलेंगे जो एलोस्टेरिक डोमेन है उससे बाइंड करता है। कौन? एलो लैक्टोज या लैक्टोज, या हम लोग बोलेंगे आईपीटीसी। ठीक है, या लैक्टोज का जो एनालॉग होता है, मैंने बताया है। ठीक है, तो ये एलो लैक्टोज अगर एक्टिव ब्लैक रिप्रेशर से बाइंड भी करेगा तो इसकी में क्या लगेगा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा, तो क्या कोई फायदा होगा, क्योंकि ये जो एक्टिव ब्लैक रिप्रेशर है वो तो ऑपरेटर से बाइंड किया ही हुआ नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, उस कंडीशन में भी हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन होगा किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, मतलब दोनों का दोनों ऑपरेंट ऑन रहेगा। मतलब जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब भी ये जीन क्या होगा, ऑन रहेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब भी हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स किस कंडीशन में रहेगा, ऑन कंडीशन पे रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव क्या चीज, लैक ऑपरेंट। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपरेंट। ठीक है, तो यही केस है, हम लोग बोलेंगे केस नंबर 4। तो यहाँ पर क्या होगा, जब लैक्टोज रहेगा तब भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑन रहेगा लैक ऑपरेंट। जब लैक्टोज नहीं रहेगा, इंड्यूसर नहीं रहेगा, तब भी ये ऑन कंडीशन पर रहेगा। कौन सा टाइप, हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप ऑफ लैक ऑपरेंट रहेगा इसका फिनोटाइप। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे केसेस होता है क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपरेंट का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेरोजाइगोटिक लैक ऑपरेंट का वेरियस केसेस। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो जितना भी केसेस मैंने बताया वही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान है, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने का कोशिश किया हूँ। तो ये टॉपिक खत्म होता है, मेरोजाइगोटिक लैक ऑपरेंट खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्लूकोज इफेक्ट। ठीक है, उस टॉपिक का नाम क्या चीज है, ग्लूकोज इफेक्ट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, केटाबोलाइट रिप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे इसका ये कैप के बारे में। ठीक है,
कैप के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कैटाबोलाइट एक्टिव प्रोटीन के बारे में उस टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब याद रखना है कि उस टाइम पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज इफेक्ट है ना, मतलब जब ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, लैक्टोज भी प्रेजेंट होगा मीडियम में, तब बैक्टीरिया किसको प्रेफर करेगा कि किसको अंदर लेना, मतलब किसका एंट्री कराएगा, ग्लूकोज का या लैक्टोज का, वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इफेक्ट या कैटाबोलाइट डिप्रेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म होता है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।